कार्यक्रम को ओम शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुं महेश्वरं सरस्वतीं प्रणमाद्यौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। सृष्टिराद्य ध्वनि ओम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भारत माता कोटि ओडियार मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित आज 202तम श्रीमद भगवत 201तम श्रीमद भगवती ए संध्या को आपण समस्त को सभक्तिक स्वागत शुभेच्छा अभिनंदन सह मोर प्रणाम। ओ प्रणाम समस्त को जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गतकाल श्रीराम भागवतर परवर्ती पर्याय को जीवा। कृपावतारं नयनाभिरामं ब्रह्मादिसेव्यं नलिनायताख्यं जोगीन्द्रवन्द्यं तपसानुगम्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सर्वज्ञ सर्वत्र प्रवेश कन्याकुदीय मो आशीष। हिम कहन्ति देवजाति 14 ब्रह्मांडे तुम भगवती। मो कन्या हस्तरेखा देखी कहबर के तार लाखी। कन्यार सुमुख दर्शन नेत्र कपोल निरीक्षण। नारद बोलती हे हिम कन्या तो विविध उत्तम। जगत वंद्या तोर कन्या रूप गुणमती रे धन्य। समस्त को प्रणाम जय जगन्नाथ। कुमारी सुलक्षण युक्त वर होइबे यार सन्थ। जोगी दिगंबर जटिल निष्काम वेश मंगल। सेई होइब एहावर से दिगंबर देवहर। मेना कहन्ति ब्रह्मचारी मो कन्या रहु हे कुमारी। शिवे मु देवी नाही विभा जेणु से शिव सर्वयोगी। सुन हे मेना हिमवंत विधाता लेखा बलवंत। देवदनुज नर नाग भाग्य तो समस्तंकु भोग। अनंत साई नारायण शेष देव नाग भूषण। एथिरे नाही दोष लेश सोचना तेजंतु अवश्य। बिना तपस्या रे कि शिव कन्या को तोर प्राप्त हेब। अखंड वर दाता हर पूज्य से सचराचर। बिना आराधना रे शिव विफल जे कोटिए जाग। बिना साधने नाही सिद्धि कहीं एक कथा मने रख तु ही।
ନାରଦ ଗଲେ ତହୁଁ ଚଳି ମେନା ମନେ ହୁଅନ୍ତି ଭାଳି ହିମାଳୟ ଦେଲେ ବୁଝାଇ ଶୋଚନା ମେନା କାହିଁ ପାଇଁ ଶୂଳ ପାଣି ଯେ ମହାଯୋଗୀ ପାର୍ବତୀ ହେଉ ତପେ ଭାଗୀ ଏହି ସମୟେ ସଦାଶିବ ତପ ଆଚରି ମହାଭାବ ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶେ ଧୂର୍ଯ୍ୟଟି ତପସ୍ୟାରେ ବସେ ହିମାଳୟ ଯାଇ ଦେବର୍ଷି ଶୁଭ ସମୟ ଗଲା ସିମ୍ କହନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର ମହାମାଇ ଗିରିଜା ଶିବ ସେବା କର ବର ହୋଇବେ ତୁମ୍ଭେ ହର ନମ୍ରା ହିତୈଷୀ ହିମ କନ୍ୟା ହର ତପସ୍ୟା ଦେଖି ଧନ୍ୟା ସେବାରେ ଦେବେଦୀ ଓଳାଇଲେ ପତ୍ର ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ କରନ୍ତି ସଜ ସେବାରେ ଥାଏ ଟି ମଉଜ ଯେ ହର ସେବା କରି ନାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିବ ସେ କାହିଁ କୁମାରୀ ମାନେ ହୋଇ ମେଳ ଶିବେ ମାଗନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବର ସେ ଶିବ ମହାଯୋଗୀ ରାଜ ତାର ଆସିছে ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାରୁ ଜାତ ଟି ବିନୟ ବିନୟ ସତ୍ପାତ୍ରେ ଉଦୟ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ପାତ୍ର ମିଶି ସେବା ଧର୍ମ ତହୁଁ ପ୍ରକାଶୀ ଏବେଳେ ତାରକ ସୁର ଉତ୍ପାତେ ଦେବେ ଥର ହର ସର୍ବଲୋକର ଲୋକପାଳ ଜିଣେ ତାରକ ବାହୁବଳ ଅଜର ଅମର ସୁର ତିନି ଲୋକ ମାନନ୍ତି ହାର ତାରକ ତପ ବଳିୟାର ପ୍ରଥମ ବରରେ ତ୍ରିପୁର ତାରକ ସମ କକ୍ଷ ବୀର ନାହିଁ ନହିବ କେହି ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରେ ତା ମରଣ ଶିବ ଔରସୁ ପୁତ୍ର ଜାତ ସେ ପୁତ୍ରେ ତାରକ ନିହତ ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଥା ଥିଲେ କହି ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କର ଯାଇ ହର ହିମାଳୟରେ ତପେ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ସମୀପେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମିଳନ ଜାତ ହେବ ତେବେ ନନ୍ଦନ ଏହି ସୁଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ବିଗାଡ଼ିବ ମତି କାମଦେବଙ୍କୁ ଡାକି ପାଶ ଦେବରାଜ ଦେଲେ ଆଶିଷ ପାର୍ବତୀ ଶିବ ସେବା କରେ ଶିବ ହୋଇବେ ପ୍ରୀତ ତାରେ ଏଥକୁ କର ପ୍ରତିକାର ଦେବଗଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର କାମଦେବର ପଞ୍ଚଶର ଯଦି ପ୍ରୟୋଗେ ଶିବ ପର ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ମରଣ ଦେବହିତେ ଯାଉ ଏ ପ୍ରାଣ କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ସଦାଶିବ ପାର୍ବତୀ ସହରତି ହେବ ଜନ୍ମ ହୋଇବ ଯେ କୁମାର ବଧିବ ସେ ତାରକାସୁର ବସନ୍ତ କାମ ଦେବ ସଖା ଅକାଳେ ହିମାଳয়ে দেখা ভবানী বন্ধু থান্তি হর মার মারিলা ফুল সর বসন্ত কাম দেব সখা অকালে হিমালয়ে দেখা সদাশিবঙ্ক তপভঙ্গ কলা কন্দর্ব হত ভাগ্য হর চিন্তিলে কেহি দুষ্ট ভাবিছি করিব নিষ্ঠ গোবিন্দ 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 পদুগলই মকরন্দ ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওং শ্রীরাম রাম রামেতি রমে রামে মনোরমে সহস্রনাম ততুল্যং রাম নাম বরাননে नीलाम्बुज श्यामल कुमलांगम सीता समारोपितं वामभागं प्राणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं
जय जगन्नाथ समस्त को आउ थे प्रणाम। आज 201तम ए श्रीमद भगवती संध्यारे ए पर्यंत उपस्थित रही आमर अजित कुमार मिश्र महोदय, पंडित श्रीजुक्त अनादिचरण महाली महोदय, अनिल अनुसया साहू भौणी झारखंड रु, अर्जुन कुमार सामल भाई, वैज्ञानिक अरुण कुमार महापात्र भाई, विनोदिनी अपा, वीरकिशोर नायक बाबा, विष्णुप्रिया पंडा अपा, चंद्रिका भौणी, गणेश जेना भाई, गणेश्वर बेहेरा महोदय, गायत्री भौणी, कवि पंडित श्रीजुक्त गोवर्धन प्रधान महोदय, वेदांतविद पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा आबा, जगन्नाथ षडंगी महोदय, कृपा सिंधु डांग महोदय, आ पंडित श्रीजुक्त लिंगराज चैनी महोदय जहाँकर श्रीराम भागवत वर्तमान पढ़ा जाउथला, प्रोफेसर डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी महोदय, प्रफुल्ल भाई, प्रशांत भाई, रविंद्रनाथ पंडा महोदय, रमाकांत पाढ़ी भाई, ज्योतिर्विद पंडित श्रीजुक्त शक्तिपद मिश्र महाभाग, शकुंतला मिश्र महोदया, प्रोफेसर विदुषी परिवार अति आदरणीय माँ प्रोफेसर संयुक्त राउत महोदया, बाबा पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग, सुकांति दास महोदया, सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय एवं आज विशिष्ट कथा व्यास पंडित श्रीजुक्त अक्षयनाथ महाराज समस्त को आज पवित्र संध्या को स्वभक्तिक मथानथ प्रणाम सुस्वागत। आज ये नवम स्कंदर आज रही 16 और 17 अध्याय जहाँकि वंशानुचरित। किछि समय पूर्व डॉक्टर निरंजन साहू सहित कथा होती, बहुत सुंदर कथाटे कहते जहाँकि से दिन पंडित लिंगराज चैनी महोदय मध्य कथा रखी जे ये जो नवम स्कंदर वंशानुचरित सब रही, वंशानुचरित को पाठ कले जहाँ वर्तमान पितृपक्ष भी चली ए पितृपक्ष आमे आम पितृपुरुषों को स्मरण कले, आम पितृपुरुषों को आमे पूजा आराधना कले बा पिंड तर्पण कले आम मन भीतर एक भक्ति भावना जागृत हवा सह सेमानकर पितृपुरुषंकर आशीर्वाद आमे पाई थाउ आउ तांकर आशीर्वाद फल आमर कल्याण हुए। जहाँ भी हो आज आमे से नवम स्कंदर 16, 15 और 16 अध्याय दुईटी जाक अध्याय को आज आलोचना करने आम पाखरे जे अछंती पंडित अक्षय दास महाराज जे कि विभिन्न मंचरे गीता भागवत पाखरु आरंभ करी विभिन्न आलोचना रखती रामचरित मानस इत्यादि माध्यम रे। आज तांको व्यासासन को आमंत्रण करने पूर्व से भगवान को उद्देश्य पदटी रखी, प्रति ओडियार प्रातः स्मरणीय प्रभु जगन्नाथ तुम्हें तुमरी नाम रे आशय प्रभात पुण्य मरत धामे कोटि प्राणर गोटिए ठाकुर तुम बिना नाही गति सरज इच्छ तुम्हें पालु छोटी तुम्हें ही जगतपति से प्रभु परमेश्वर अनादि अनंत परम ब्रह्म नारायण का पाद पद्म रे कोटि प्रणाम जनाई आज आसर रे आसीन कराई मुख्य आसन रे तांको आसीन कराई आमे कार्यक्रम को आगो को नबा निवेदन रखी। आज पंडित जी को सुस्वागत महाभाग आपण व्यासासन रे उपवेशन करी आज नवम स्कंदर 16 और 17 अध्याय को आपण सुख्य आलोचना रे आग को आगे नेबे आउ आम मन भीतर भक्ति भाव उद्रेक पाई निश्चित भाव रे आशा संचार करेबे आमको से भगवान कर चरण रे शरणापन्न हवा पाई ये भगवान कर वांग्मय स्वरूप कथा और गाथा को आलोचना करबा हबे। सुस्वागत आपन को सुस्वागत महाभारत। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय, नमो भगवते श्री जगन्नाथाय ते नमः।
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि अनिरुद्धाय प्रद्युम्नाय नमः संकर्षणाय च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जतकृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवा जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्यन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो जस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवायो तस्मै नमः देवायो तस्मै नमः अहमेवास्म्यवाग्रे नान्यादिशतपरम् पश्चादं यदत्तच्च यो वसिष्ठत्वस्म्यहम् ऋतार्थ यत प्रतयत न प्रतयत चात्मन्नि तद्विद्यादात्मनवाय यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेश्चुवावचस्य नो प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावद्देव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मन्ना अन्वयो व्यतिरिकाभ्यां यदस्यात् सर्वत्र सर्वदा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ध्यायुत सुवर्णवर्णाभं त्रिनेत्रा चारुहासिनी सर्वलक्षण संपन्ना मध्यन्दुकृत शेखरं चतुर्भुजां शङ्खचक्रं धरां देवी बाणां स्वरूपिणी उद्यं त्रिशूलनवीर्न महिषा सिंहवाहिनी मुक्ता तामल शतकण्ठा मुनिविस्तुति पाठकै सिद्धिरि देवगण दृष्टां कुमारी भक्त सेवितां सर्वकामं प्रजा दुर्गां वरदां भक्तवत्सला सर्वकामं प्रजा दुर्गां वरदां भक्तवत्सला ओ हरि ओम श्रीरामार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु श्री जगन्नाथार्पणमस्तु वयमारम्भ शुभाय भवतु शुभानि भवतु शुभं भवतु हरि ओम दिव्यात्मन साहित्य कविबंधु परिवार रे आयोजित आभासी कार्यक्रम रे सभापति परम पुरुष श्री नीलाद्रि बिहारी जगत रक्षणे अवनी मंडले रूप दारु ब्रह्म तेज पापी जन्य गति मुक्ति दियंती शंख चक्र चतुर्भुज त्रिपुर जगत अन्याय बहुत चारि धर्म गला नाश काले कलिंग अवतार वही वैष्णव वेश भगवान पदारविंद अनंत कोटि प्रणाम सर्व परिवेक्षी रे आज आभासी कार्यक्रम ओडिशा भारत वर्षर पृथ्वीपुर कोणे अनुकोण मानकर जी समस्त हृदय रे एक छोटियाटे महल तैयार करिसेंती सी होचंदी आम अनुष्ठान माँ प्रणति महापात्र तांको मध्य आभूम दंडवत प्रणाम आज भागवत एक विराट काल ग्रंथ स्वयं व्यासंक मुखरु जा निर्गत होईची ताकू आज सरलीकरण भाव में जगन्नाथ दास ओडिया टीका करिसेंती आज समस्त हृदय स्थान पाइछि सर्वोपरि मो सामने अछंती आम मानक भितर ज्येष्ठ श्रेष्ठ वयोज्येष्ठ एवं ज्ञानद्रष्टा भाव में मुझे माने से होचंती गोपाल पंडा महोदय आभूम प्रणाम वीरेश्वर बाबू आपण मध्य प्रणाम संयुक्ता माँ आपन को प्रणाम आओ प्रफुल्ल आचार्य आपन मध्य प्रणाम प्रशांत भाई आपन को प्रणाम शक्तिपद महाबाबू आपण ज्योतिष लोक आपन को बेसी प्रणाम संगे संगे प्रिय दिव्यात्मन आम तो कथा वस्तु को आग को नवा किंतु रमाकांत भाई मोर अति प्रिय तो सहित आम पाखे सूर्यमणि भाई अच्छी रति नारायण बाबू अच्छी आओ तो सहित रवींद्रनाथ भाई अच्छी अजित कुमार भाई अच्छी सुकांत भाई अच्छी एवं तो सहित आम गणरे कृपा सिंधु भाई अच्छा अर्जुन भाई अच्छा गणेश भाई अच्छा सूरज भाई सुकांत शकुंतला मैडम आओ मोर पूज्य श्याम सुंदर दास महाराज अच्छा गणेश महाप्रभु अच्छा कृपा सिंधु बाबू अच्छा समस्ते जेते समस्ते एथिरे समस्ते जोग कर अनेक जोग कर तो ना कहबेनी समय पड़ेबो जहाँ समस्त को आभूम प्रणाम समस्ते आपण पदरज टिके कामना करेंगे सर्वे वैष्णव श्रोतार करी नमस्कार पद धूली दियो बारे
মাথায় আমার পদ ধুলি দিও বারে মাথায় আমার আরে ন লাগিব যমদণ্ড এতিকি জଣାଣ ଅନ୍ତିମ ସମये ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଦର୍ଶନ ବୋଲେ ଦିନ କମ୍ଭୁ ଗୁରୁ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଧ୍ୟାଇ ପାଦ ତଳେ ଦାସ କରି ରଖ ଦୟା ବହି ଆରେ ଦୟା ବହି ରଖ ଦୟା ବହି ପାଦ ତଳେ ରଖ ଦୟା ବହି दया वही गुरु दया वही। बोलिए वृंदावन बिहारी कन्हैया लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए व्यासदेव गोस्वामी की जय, बोलिए परिगीता महाराज की जय, बोलिए आदि सत्संग की जय, शंकर पार्वती की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र भैया की जय, सुभद्रा मैया की जय, चक्रा सुदर्शन की जय, आदि सत्संग की जय, जय बोलने वालों की जय, जय नहीं बोलने वालों की जय। प्रेम आनंद नित्य गुरु कवार हरि हरि बोल हरि ओम। दिव्यात्मन गत पर्याय आपण माने पंडित महाभाग ठारू वंशानुचरित 15 अध्याय श्रवण करिसंती। हयर वंशर कथा जे कि सहस्रार्जुन कथा कार्तवीर्य जाहु कुंती आपण ताक कथा श्रवण करिसंती। ठीक है मने पके दे आपन को कार्तवीर्य प्रबल पराक्रमी जहां हाथ हूँ 1000 सी गुरु ठारू केमिति आशीर्वाद प्राप्त कले अपना गत शुणी कहबी प्रश्न अच्छे से केमती तरुणी मान सहित क्रीड़ा करने नदी रे से 1000 हाथ को देखिए बंध करते जहाँफल जल नदी जल दुई विपरीत दिग को अतिक्रम करता रावणर तार पाख रावण मैंने पाखे पहुंचला रावण देखला कर्म किए करछि ना सहस्रार्जुन सी आसीला युद्ध करिया पे कि युद्ध करि पारिबो नाही ताकू बंदी करी नाही माहिष्मतीपुर रे रखितिला ए कथा आपण प्रभुर श्रवण करिसंती। एवं तत्पर्याप्त पुणी सहस्रार्जुन को क्षमा देवा पई पुलस्त्य ऋषि कहिथिले पुलस्त्य ऋषि कथा अनुसार तांको मध्य मुकुଳି दिया जाइतिला। तत्पर्याप्त कार्तवीर्य समस्त सैन्य मान को नहीं आसीथिले वशिष्ठंक आसीथिले आपनकर जमदग्नि के आश्रम को। जमदग्नि पिता होचंती रचिक तांकर पूर्वर आपण प्रमाण पाइचंती जे केमिति एवं माने मां झियोर दुईटी चरु को परस्पर उल्टा पलटा हेतिला कथा आपण जानते आलोचना करबा को कथा हेछि। पर्याप्त जमदग्नि ठारू जन्म होइचंती परशुराम एवं जमदग्नि एवं शाला रे पहुंचला बेले तापरे कार्तवीर्य सेठी भिक्षा करितिले सुमिष्ट जे धन माने यज्ञ धनु यज्ञ धेनु जे कि जाको आमे कामधेनु नाम रे कोंती जे समस्त कामना को चरितार्थ करितांती तांको ठारू केमिति सुमिष्ट द्रव्य उत्पादन हेउतला सुमिष्ट द्रव्य बाहर होतला ए सब खाइ सरिला परे भोजन कर सरिला परे कार्तवीर्य बलपूर्वक ऋषि को बिना अनुमति रे तांको गाबी सहित बाछुरी की बांधी नउतला एवं तापरे केमिति आसिले परशुराम जी एवं गाईटी को आनिले कार्तवीर्य को बद्ध कले कार्तवीर्य को बद्ध कला परे तांको बापा तांको कहिथिले से जण क्षत्रिय से होचंती राजा ए राजा समस्त प्रजा मान को पालन करंती समस्त प्रजा मान को पालन करिबा होची तांकर दायित्व तेणु तांको बद्ध करिबा ठीक हला नाही। आमे जाति रे होचंती ब्राह्मण आमे ब्राह्मण हितिबारु आमे दया क्षमा ते विभूषित अन्य को दया करिबा अन्य को क्षमा करिबा होची हमर न्याय्य तेणु ये कर्म ठीक हला नाही। तेणु तुमे किछि दिन पई जाओ गोटे वर्ष पर्यंत ब्रह्मांड भ्रमण करिकी तापरे आसीबो तीर्थ स्थान दर्शन करी आसिला परे तापरे मु तुमको पुनश्च अन्य कथा कहि। एडी थिला आपनकर 15 अध्याय शॉर्ट बारे कहि गली। आमे आसंतु एबे 16 अध्याय कथा वस्तु भीतर बुझिबा। 16 अध्याय कोन कोन आलोचना कर जाईछि परशुरामंक द्वारा क्षत्रिय केमिति संगार हेले विश्वामित्रंकर वंश कथा आमे समस्त कथा को आलोचना करिबा। आपण माननकु मोर अनुरोध ए कथा वस्तुटी श्रवण करिवे केडा सुंदर भाबरे प्रमाण करा जाईछि। षोडशी कार्तवीर्य सूत जमदग्नि को कले हत परशुराम कोपवही निखत्र करिले कमही। तेणु केमती ए मही को निक्षेत्र कले सुखदेव गोस्वामी कौन कहिसंती माने परिकित महाराज कौन श्रवण करुछंती आसो से कथा जानिबा।
पितृपोषिखत रामं ततस्ति कुरुनंदन संवत्सरं तीर्थयात्रा चरित्वा आश्रमं ब्रजत। अर्थात बापांक कथारे गोटिए संवत्सर गोटिए वर्ष तीर्थयात्रा करने को जाई आश्रम को फेरिला परे कौन कौन हैला याको जगन्नाथ दास ओडिया भागवत नवाक्षरी छंदरे चतुरता सहित आलोचना करी कहउछन्ती। एबे सुन नरनाथ परशुराम चरित पिता वचने वने गले अनेक तीर्थ स्नान कले पुणी से बरस कंते गृह मिले शुद्ध चिते पिता चरणे नमस्कार करी रहिले निज पुर। पितांक पादरी प्रणाम कले पिता आपण कहवा अनुजाई मु अनेक तीर्थ स्थान मानक स्नान करी आछि। अच्छा आमे यदि तीर्थ स्थान मानक स्नान करती तारे आमर कौन सतरे पवित्र हो जाती पाप कौन छाड़ी पलाए। बुद्धि स्वास्थ्यं मन स्वास्थ्यं स्वास्थ्यं इंद्रिय निग्रह बुद्धि स्वास्थ्यं मन स्वास्थ्यं स्वास्थ्यं इंद्रिय निग्रह। हाँ आपणकर 77% कह जाइए बुद्धि स्वास्थ्यं आपणकर उपयुक्त बुद्धिर स्वास्थ्य हवा दरकार। बुद्धि स्वास्थ्यं मन स्वास्थ्यं जो इंद्रिय मानकर राजा होउछन्ती मन मनर स्वास्थ्य केमती ना मन को संयम करवा निग्रह करवा तार स्वास्थ्य। बुद्धि स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य स्वास्थ्य इंद्रिय निग्रह इंद्रिय मान को निग्रह करवा होची गोटे प्रकार स्वास्थ्य कर। आमे स्नान करवा कले कौन हुए स्नान आगे दुई प्रकार यदि आलोचना करवा ए गोटे पद मु मैडम को कहूली जे एमती भागवत रे गोटे गोटे कथा अछि यदि आमे आलोचना करवा सी भी 2 घंटा पळेबो। आपण कोन मते कहू आमे भी चाहिले सब सार दे पारिबो चाहिले गोटे पद को 2 दिन कहबो पर्याप्त स्नान कथा कह जाए। अच्छा स्नान कौन अंत स्नान विहीन मूढ़ा बाह्य स्नान किम फलम। स्नान दुई प्रकार गोटे अंत स्नान गोटे बहि स्नान किंतु जेतेबेले गले परशुराम से की स्नान कले ना तीर्थ स्थान मानक स्नान कले गंगा रे सरस्वती रे जमुना रे एमती गोदावरी नर्मदा कावेरी एमती समस्त कृष्णा समस्त नदी रे स्नान करिसेंती विशेष करी सरस्वती नदी रे स्नान कला पर से स्वतंत्र पवित्र की आसले बोली एक कथा प्रमाण करा जाउछि। ताले आमे आलोचना करिबा ताले आमे की स्नान करिबा अंत स्नान विहीन मूढ़ा बाह्य स्नान किम फलम। यदि अंत स्नान हेई नाही लोक देखाड़िया बाह्य स्नान जेते कले मध्य आम काया पवित्र हवार नाही तेणु अंत स्नानटा होछि मुख्यतः आमे जो बाह्य स्नान करंती कोन गोटे सामूहिक स्नान लोक देखाणिया स्नान लोकन को देखै करंती। अंत स्नान केमिति करिवे मोहम्मदगर गीतारी आदि शंकराचार्य कहउचंती कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा आत्मन भावयकोम आत्मज्ञान विहीन मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। मोहम्मदगर गीता आदि शंकराचार्य ले कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा आत्मन भावयकोम काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य सब को जे त्याग करे जे शुद्धि करे निए तार अंत स्नान हो जाए अंत जार क्लियर हो जाए अंत जार स्नान हो जाए पवित्र। बाह्य स्नान किम फलम बाह्य स्नान करवा किछि आवश्यक नाही। गोटे बढ़िया कथा कहउचंती शिशु अनंत अनंत साहित्य को जीव अनंत कहउचंती अरे गंगा कूले थाई रे मन आन नई पोखरी रे गाधौ नीति गंगा कूले थाई रे मन अरे धइले शरद मरद रे रद कहनी से काले देव के पथी गंगा कूले थाई रे मन। अर्थात गंगा जमुना त्रिवेणी जेबे रखिबू छाणी तो शरीर भितर गंगा अछि जमुना अछि सरस्वती अछि सेही नदी रे तू स्नान कर। आमे कोन करूचंती बाह्य स्नान बाह्य गढ़िया नई पोखरी रे गाधौचंती अरे धरिले शरद मरद रे रद जदि शरद धरिबो मृत्यु काल आसिक पहुंचे जीवो माया जोर मारी बसिबो कहनी से काले देव के पथी से समय रे तते कि औषध दबो केमती बंचिबू एक कथा कहीं कहली सिना भगवान परशुराम स्नान करिया गले आमे माने समते सुनुचंती आमे स्नान करिबा कोउतरे स्नान करिबा किए पवित्र भागवत गंगा स्नान करूची किए पवित्र गीता गंगा स्नान करूची किए पवित्र जलाशय रे स्नान करूची पुणी ए स्नान को तीनटा समय करिया पई बेहलाल कर्मकांड रे कह जायछि कोठी उत्तमा तारा सहिता तारा लुप्त च मध्यमा अधमा सूर्य सहिता त्रिसंध्या त्रिधामता इत्यम स्नानं कुरुते
ତିନି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। କେମିତି? ଉତ୍ତମା ତାରା ସହିତା, ତାରା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି ସ୍ନାନ କଲେ ଉତ୍ତମ ସ୍ନାନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କେତେବେଳେ? ରାତି 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତମ ସ୍ନାନ, କାକ ସ୍ନାନ, ଦେବ ସ୍ନାନ ବା ବ୍ରାହ୍ମ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାରା ଲୁପ୍ତ ହଉଛି ମଧ୍ୟମା, ତାରା ମାନେ ଡୁବି ଗଲା ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉନଥିବେ, ତାରା ମାନେ ଡୁବି ଡୁବି ଯାଉଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟମ ସ୍ନାନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅଧମ ସ୍ନାନ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ସାରନ୍ତି, ମଧ୍ୟମା। ଅଧମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଧମ ସ୍ନାନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଣତି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଯିଏ ଯାହା କରୁଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ଫଳ ପାଇବେ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। 742 କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାମ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମେ এই ସ୍ନାନ ବିଷୟରେ ପଦେ ଅଧେ କହିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଯାହା କହିଲେ, କଦାଚିତ ରେଣୁକା ଜାତା ଗଙ୍ଗାୟାମ ପଦ୍ମମାଳିରମ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜଂ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତಂ ଅପ୍ସରେଷୁ ଭିରପଶ୍ୟେତ। ଚିତ୍ରସେନ ନାମକ ଗନ୍ଧର୍ବ ରମଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରେଣୁକା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ? ଏବେ ଓ ଶୁଣନ ରୂପମଣି ରେଣୁକା ଗଲେ ନିରଆଣି ଗଙ୍ଗାର ନିକଟେ ମିଳିଲେ ସେ ଜଳେ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଚିତ୍ର ରଥ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନାରୀ ଯୁଥ। ଇନ୍ଦ୍ରର ପୁଅ ଚିତ୍ରରଥ ଅନେକ ଅପ୍ସରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। କେମିତି ଭାବରେ? ଅପ୍ସରା ଗଣ ଘେନି ଜଳେ କ୍ରୀଡ଼ା ସେ କଲେ କୁତୁହଳେ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ କୌତୁହଳ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେଲେ କିଏ? ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ରେଣୁକା। ଯାଇଥିଲେ ଋଷିଙ୍କର ବା ଯମଦଗ୍ନି ଋଷିଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ ନା ସିଏ ତାଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ରସ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏକ ମାନସିକ ଆକାରରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି କୁଭାବ ବା ମାନସିକ ପାପ କିଛି ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି ମନ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ଆମେ ଆଗକୁ ନବା। ଯେ ମାନସିକ ପାପ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନସିକ ପାପ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶାରୀରିକ ପାପ, ଗୋଟେ ହେଲା ମନର ମୈଥୁନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶରୀରର ମୈଥୁନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଗକୁ, ମ୍ୟାଡାମ କରିବେ, ସେଆଡକୁ ଯିବାନି। ତା ଭିତରୁ କିଏ ବେଶୀ କ୍ଷତିକାରକ? ଆଗେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ବିଲକନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତ ମୃଦୁ କଞ୍ଚକ ନଦୀମିଗତା ହୋମ ବେଳାନ ସସ୍ମାର କିଞ୍ଚିତ ଚିତ୍ରରଥ ସ୍ପୃହା ଦଣ୍ଡେ ରହିଲେ ତାହା ଦେଖି ଜଳେ ଆଣିବା ସେ ଉପେକ୍ଷୀ ହୋମର ବେଳ ନ ସୁମହରି ଗନ୍ଧର୍ବେ ଅଳ୍ପ ସ୍ନେହ କରି। ଜଳ ତାଡିବା ପାଇଁ ଗଲା, ଗନ୍ଧର୍ବ ପ୍ରତି ମାନେ ତାର ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବା ସ୍ନେହ ଭାବ ଲାଗିଗଲା। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ତକ୍ଷଣେ ଜଳ କୁମ୍ଭ ନେଇ ରେଣୁକା ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପଛକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଋଷିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପାତ୍ର, ଜଳ ପାତ୍ର ନବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୋ ମନରେ କେମିତି କୁଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶଙ୍କା ମନେ କଲେ ତକ୍ଷଣେ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶଙ୍କା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶଙ୍କା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧ, କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ରାଗିବେ, କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ଜାତ ହେଲା। ଜଳ କଳସ ଯଜ୍ଞ ଘରେ ଥୋଇଲେ ମୁନିଙ୍କ ଗୋଚରେ ଅଞ୍ଜଳି କରିବେନି କରେ ରେଣୁକାର ଏ ଯଜ୍ଞ ଘରେ। ଯଜ୍ଞ ଘରେ ଜଳ କଳସୀ ଥୋଇଦେଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡି ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଋଷି ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଋଷି ବସିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର। ସେ ଯମଦଗ୍ନି ଜାଣି ସାରିଲେଣି ମନ ଭିତରେ ରେଣୁକା କଣ ମାନସିକ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, କାଳୈତ୍ୟନ୍ତ ବିଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁନେ ସାପ ବିଶଙ୍କିତା ଆଗତ୍ୟ କଳସନ୍ତସ୍ଥୌ ପୁରଧାୟୋ ବୃତାଞ୍ଜଳି। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ କହିଲେ, ରେଣୁକା ମୁଖ ଚାହିଁ ମୁନି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କୋପେ ଯମଦଗ୍ନି ଜାଣିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବର ମେଳେ ମନ କଳ୍ପିଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କୋପ ମୁଖେ ରାଇ ବୋଇଲେ ଶିର ଛେଦ ନେଇ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ
महाऋषि जमदग्नि जानी परले मानसिक पाप करिछन्ते रेणुका गंधर्व सहित मन किछि समय पई तांकर मन भितर संगम होई जाईछि तेणु पुओ मानकु डकेइले समस्त पुओ मानक भितर सान पुओ होउछन्ति किए परशुराम अन्य पुओ मानकु डकेइले कहले जाओ जाई मातार मस्तिष्क छेदन कर सिर छेदन कर अन्य पुओ माने केही आगेले नाही आगो की आसुनांती तेणु गंधर्व देखी यहाँ मन कल्पिला ताहार संगम स्वभावे दृष्टा नारी यही यार बदन न चाही से पुत्रे मातृ स्नेह कले मातार शिर न छेदिले जेते पुओ मान कहले कोनसी पुओ तांकर मस्तिष्क छेदन करिया पई चाहू नथिले काहेकि केबे पुओ केबे मार शिर केबे छेदन करंतिनी आम मानक मतरे अन्य अर्थरे गोटिया पटरे बापार निर्देश अन्य पटरे जन्म करितिबा मार शिर छेदन करिबा ये शास्त्र हमको कोन शिक्षा दिए आमे जो मां गर्भरु जन्म नैछंती आज बापा कहउछनी तुमे तार शिर छेदन कर गोटिया पटरे बापांकर आदेश गोटिया पटरे मांकर मस्तिष्क छेदन कथा पड़िछि पिला माने जे टिके मातृस्नेही मातृवत माया रे जहांकर लीला प्रत्युत्तमान से केबे आगो को आसिले नाही तत् पर्याप्त 6 नंबर श्लोक करी व्यासदेव गोस्वामी कहउछन्ते राम संचदित पित्रा भ्रातॄन् मात्रा सहावदित प्रभावज्ञो मुने सम्यक समाधस्तु उपस्नः अर्थात एडी कोन कहिले अधिक कोप भर होई बोले परशुरामे चाहि माता सहिते तिनि भाई कुठार सिरे छेद नहीं परशुराम ये तिनि भाई तो मो कथा मानिले नाही एमाने मध्य पापर भागी पाप करिसंती अर्थात जे पाप करे से पापी पाप को जे समर्थन करे से उछि महापापी जेमिति एक कथा आपण माने जानिथिबे महाभारत रे एडे उदाहरण अछि सुंदर उदाहरण दिए सिना दुशासन कुरुसभात्र द्रौपदी वस्त्रण करूथला से पापी किंतु पितामह भीष्म सबु देखिला परे मध्य मौन होई बसिथिले मौने सम्मति लक्षण तेणु पितामह भीष्म को महापापी बोली एडी प्रमाण करा काहे कि समस्त पांडव माने जेतबळे पितामह ब्रह्मांकर उत्तरायण हबो समस्त जाइतिला तांक निकट को किंतु मुह बुले के ठिया आइतिला द्रौपदी पचारि देले कृष्ण एमिति अभिमान रे कारण कहितिले आज्ञा पितामह होचंती महापापी हो ताम वंशर पितामह होई पारंती किंतु से महापापी काहे कि ना जे पाप कला से पापी पाप को जे समर्थन करे से महापापी तने एठारे कहिले सुनो ये तिनि भाई मां को सपोर्ट करूछंती समर्थन करूछंती तेणे माने महापापी कुठार ने के शिर छेदन करो से राम पिता गुण जाने तपस्समाधि परिमाणे एठी आपण कहिबे ताले परशुराम केमिति गले ना परशुराम को ये विद्या जणा अछि जे बापा को कथा मानिले भी पुनश्च बापा को आमे पुणी जदि चाहिए से ताकू बचे दे पारंती ये गुण मध्य बापा निकट अछि किंतु प्रथम कर्तव्य पुत्र होछि बापा आदेश को पालन करबा तापरे बापा कोन देबे न देबे कोन करिब अलगा कथा पर्याप्त दक्षिणे प्रहारी कुठार छेदिले माता भ्राता शिर तक्षणे प्रहारी कुठार कुठार नहीं निज तिनि भाई मातांकर शिरछेदन करिसंती शिरछेदन करि सारिसंती एठी पट्टा मुंड पडिछि तळे प्रबंध पडिला बेली व्यासदेव गोस्वामी तत्पर्याप्त वर्णन करूचंदी बरण्ये छंदयावास प्रीत सत्यवती सुता बब्रे हतानं रामोपि जीवितम तस्मृति बद्धे बढ़िया कथा कहिले परशुराम एठी कोन करिसंती दक्षिण मुनि तोष होई परशुराम मुख चाहि परशुराम छेदन कर सला पर हाथ जोड़ी पिता पाखे बसी गले आठमड़ी कहले पिता आपनकर कर्तव्य पालन करिछि एबे आपण मते कोन आदेश दियंतु बोहिले बर देवी तोते जे वांछा कल्प तोर चिते एले परशुराम तुम आदेश पालन करिछु तुम मते कोन बर मागे माग तक्षण पिता पादे पड़ी राम बोलंती कर जोड़ी हे पिता आपण होचंती सर्व देवतांकर ऊपर देवता सर्व तीर्थ आपनक शरीर रे सर्व देवता आपनक शरीर रे तेणु आपण जने जोगी
ଆପଣ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବାନ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ ତ? ହେଲେ ମାଗ, ମତେ କଣ ମାଗିବା କଥା ମାଗୁଛ ମାଗ। এই ସମୟରେ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଭୋତା ତବର ଦେବ ଦେବ ଯେବେ ଏ ସର୍ବ ଜୀବନ ପାଇବେ, ଶିର ଲାଗିବ ଯେ ଯା କନ୍ଧ ମନେ ନଥିବ ତାଙ୍କ ବଧ। ବାବା ଆପଣ ମତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ବେକରେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ଲାଗିଯାଉ, ନିଦ୍ରାପଦ ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମନେ ନଥିବ ଯେ ଆମର ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମନେ ନଥିବ। ଅସ୍ତୁ ବୋଇଲେ ତପ ଧନ ସେ ସର୍ବେ ପାଇଲେ ଜୀବନ। ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତପଧନ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଅସ୍ତୁ କରୁଛି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜଳ ସିଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଦ୍ରାପଦ ସେମାନେ ଉଠିଛନ୍ତି, ତତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। 8 ନମ୍ବର ପଦରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଗଲା? ନିଦ୍ରିତ ଜନ ନିଦ୍ରା ଅନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ସମ୍ଭାଳେ ଯେ ମନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ, ପିତାର ତପ ବଳ ଜାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମାତା ଭ୍ରାତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଗୋବିନ୍ଦ, ଏମନ୍ତ କରି ଘୋର କର୍ମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରଖିଲେ ନିଜ ଧର୍ମ ଗୋବିନ୍ଦ। ଭଗବାନ ରାମ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ରାମଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ତୁଲେ ମରଣ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ, ପୁଣି ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ, ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଭାଇ କି ଘେନି ଏକ ଦିନେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଯେ ଗଲେ ତପବନେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତପ ଆରମ୍ଭି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଚଳେ ବସିଲେ ଆସନେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବନକୁ ଗଲେ, ବନରେ ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଢିଆ କଥା କୁହାଯାଏ ତପସ୍ୟା ସାଧନ କରିବା, ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା। এই তপস্যা যোগ সংস্কৃত ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত ଅଛି। আদর্যবং তপস্যা বিদ্যাপসনামিত্যতৎ সর্বস্যা শ্রবণ যুক্তম ভক্তিরেকাবশিষ্যতে। একাদশ স্কন্ধକୁ গলে ଦେଖିବେ জগন্নাথ দাস বর্ণন କରିଛନ୍ତି আদর্যবং মানে যাগযজ্ঞ, তপস্যা তপস্যা ଆଉ যোগ ଧ୍ୟାନ, ବିଦ୍ୟାପସନା ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସର୍ବସ୍ୟା ସର୍ବଣ ଯୁକ୍ତମ ଇଏ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଏକା ବଶିଷ୍ୟତେ ଭକ୍ତି ସହିତ କେବେ ସମତୁଲ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଗ ତପ କରିବା, କଣ କରିବେ, କିଭଳିଆ ତପ କରିବେ, କିଭଳିଆ ଯୋଗ କରିବେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଗୋଡକୁ ଉପରେ ଛନ୍ଦି ଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ଉଳେଇ ଦେଲେ, ହାତ ଦିଟା ଗୁଳେଇ ଦେଇକି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଜାଳିଲେ ତଳେ, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲିଲେ, କଣ ନା ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି ତପ କରୁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ ଜୀବ, ମୁଁ ତ ଶରୀରର ତତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ କେୟାର ଟେକର କରିକି ପଠେଇଥିଲି। ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖେଳ ଧର୍ମ ସାଧନ ମୁକୁମାର ସମ୍ଭବରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି। ତ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତୋର ଧର୍ମ, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦେ, ତତେ କାଟିଲେ ମତେ କାଟେ। ତେଣୁ ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ଏମିତି ତପ କରି ଗୋଡ ଦିଟାକୁ ଛନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ବୁଲେଇକି ଦେହଟାକୁ ତତେଇବା ପାଇଁ ନିଆରେ? ସେଥିରେ ତତେଇଲେ ମତେ ବି ବାଧେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଯେ ସର୍ବ ଧର୍ମ ଛାଡି ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ଭକ୍ତିର ପଥେ, ତାହାଙ୍କୁ ଇମୃଦେ ସେବନ୍ତି ମୋର ପଦ୍ମ ପାଦେ। ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ କେବଳ ମୋ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯାନ୍ତି, ମତେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ବସ ହେଇଯାଏ। ଏଗୁଡାକ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଫିର ବି ତପବନକୁ ରାମ ଯେ ଗଲେ ତପବନେ, ତପ ଆରମ୍ଭି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ନିଚଳେ ବସିଲେ ଆସନେ, ତାହାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ବନେ ପଶୁ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ମାନେ ଭୟ ଶବଦ, ତାହାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ବନେ ପଶୁ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ମାନେ ଭୟ ଶବଦ ନ କରନ୍ତି ଏବେ ଶୁଣ ନରପତି। ସହସ୍ରାର୍ଜୁନର କୁମରେ ପିତାଙ୍କ ମରଣର କାଳେ, ଭାବି ଯେ ଥିଲେ ଭୟ ଚିତେ ସେ ପୁଣି ମିଳିଲେ ଏକାନ୍ତେ, ମନେ ସୁମରି ଯମଦଗ୍ନି ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ବଳ ଘେନି। ଏହାପରେ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ପୁତ୍ର ମାନେ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଦେଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ସହସ୍ରାର୍ଜୁନର କୁମର ମାନେ ଆଜି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପତର କୁଡିଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାତା ରେଣୁକା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ପରଶୁରାମ ଦେଇ ପିଲାମାନେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ତପ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଏଇ 10 ନମ୍ବର କୁହାଯାଇଛି ଏକଦା ଆଶ୍ରମେ ତୋ ରାମେ
सब्रातरी बनंगते वैरंग सिधया शिशवो लब्ध छिद्रा उपागतम। अर्थात एटी कौन कुआ जाइछि पुनश्च मुनि सुमरी जमदग्नि संगे अनेक बल घेनी छिद्र उंडीण से व्यवहार रात्र मिलिले अंधकारे हृदय सुमरी घोरतम रुंधिले मुनि को आश्रम रे समस्ते पहुंची गले। पहुंचला परे तत्पर्याप्त कौन है मुनि जे थिले यज्ञशाळे विष्णुचरण पूजा काले भगवान विष्णुଙ୍କର पूजा करुथिले मुनि तांको पाखरी पहुंची गले सहस्रार्जुनर पिला माने। दृष्ट्वा अग्निउचार आसीन मावेशित ध्यंग मुनि भगवती उत्तम शुल्के जग्नस्ते पाप निश्चया। अर्थात बैरी साधी बार रोषे बंधन कले दृढ़ पासे तेणुका रख रख बोले पड़िला तांको पाद तले। बैरी भाव शत्रु भाव को नहीं ताकू बंधन करिसंती एति बेले रेणुका तांको पाद तले पड़ी कहछि मो स्वामी को छाड़ी दियो, मो स्वामी को उद्धार करो। किंतु सहस्रार्जुनर पिला माने छाड़ू नांती। रेणुका वचन न सुनी तीक्ष्ण खड्गे मुंड हाणी तक्षणे गले निज पुरी धन संपद जुर करी। मुंड को हाणिले दुई खंड करी पकई तक्षणे निज पुर को पिला माने पळै जाइछंती। एतिकी बेले तत्पर्याप्त कथा जाच्यमान कृपणाय राम मात्रा अति दारुण प्रहस्य शिर उत्कृत्य निसुक्ते जत्र बांधव। रेणुका मन दुख करिसंती, रेणुका कांदिसंती। तत्पर्याप्त रेणुका कहिले रेणुका दुख सकारतम जग्नयंत आत्मनमात्मन राम रामेति तात्यति विचुक्रोश उच्चै किसति। उच्च स्वर रे राम राम परशुराम 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 बोली डाक पकईचंती। माता रेणुका डाक छाड़ी परशुराम को। परशुराम किंतु वन भितर तपस्या करुथिले मांकर से दर्द भरा कंठस्वर तांको पाखरे सुबिछि। रेणुका दुख सुख भरे रोदन कला उच्च स्वरे शिर हृदय करताड़ी कांदई भूमि गते पड़ी। भूमि रे पड़ी शिर हृदय को कचाड़ी कांदिबार लागिचंती। स्वामी को कबंध पाखरे बसिचंती रेणुका एवं उच्च स्वर डाकुचंती। उच्च डाको ही राम राम पुत्र आस तु आश्रम संगत घेनी तीनी भाई पुत्र बेगे आस धाई। तीन भाई को नहीं रे राम जथा शीघ्र आसी आश्रम रे पहुंच। मातांकर दन वायु बळे सुबिला राम कर्ण मूले। जो माने जोगी तप साधन करती वायु साधन करते आमर जेमिति आमे मोबाइल ले कथा कहिले वायु तरंग रे शब्दटी जाए सामान्य शब्द रूप रस गंध स्पर्श पंच तन्मात्रा को साधन करि थांती। तेणु अनति दूर रे बहुत दूर रे मां डाकिले मध्य तांको कान को कथा सुबिला। शब्द को केमती आपण संयम करिवे केमती करिवे मने करंतु गोटिए घर को अंधारिया घर को पळांतु गोटे मोबाइल रे कोनोसी ध्वनि ओम क्या नमो नारायण ओम नमः शिवाय कोनोसी मंत्रटी रखि दियंतु एवं सेई ध्वनिटी को आपण प्रथमे सुनि नियंतु एवं धीरे धीरे मोबाइल टी बंद करंतु। देखिबे किछि समय पे से ध्वनि आपणको मस्तिष्क लेंस भीतर तरंगायित हेबो। कि समय चली जे पुणी खोलिबे आउ थरे सुनिबे कंसंट्रेशन करिवे आपण माने पुणी देखिबे जति समय से ध्वनिटी बंद कला पर सुबितिला तापरे आउरी अधिक समय सुबिला। एमती भाबरे दिनकु दिन शब्द को साधन करी बढ़े चलिले देखिबे परिशेष रे आपनकु बहु दूररु से शब्द भी तरंगायित होउछि। तेणु शब्द को एमती भाबरे साधन करा जाए पंच तन्मात्रा साधन माध्यम को जाइछि। तत्पर्याप्त एबळे बेगे धाई मिलिले आश्रम जाई यज्ञ भुवने चारि भ्रात देखिले जमदग्नियत। एठी रमा डाकिचंती माता रुदन बाई बळे सुबिला राम कर्ण मूले। हे राम राम वाणी सुनी समाधि तेजी वीरमणि भाई को संगे बेगे धाई मिलिले निज आश्रम जाई यज्ञ भुवने चारि भ्रात देखिले जमदग्नि हत। चारि भाई देखिले
ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଗଣ୍ଡିର ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖି ରାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିବା ସହିତ ମାନେ କ୍ରୋଧ ମିଶା ଦୁଃଖ, ମନ ଭିତରେ ରାଗ ବି ହେଉଥାଏ, କ୍ରୋଧ ବି ହେଉଥାଏ। ଏମିତି କିଏ କଲା ବୋଲି କ୍ରୋଧ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ବୋଧେ ସନ୍ତାପ ହେଉଥାଏ। ପିତାଙ୍କ ଶିର ଛେଦ ଦେଖି ଭାଇଙ୍କ ତୁଲେ ରାମ ଦୁଃଖୀ, ବିମ ସୁଖ ଗୁରୁତରେ ରୋଦନ କଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ। ହୋତାତ ସାଧୁ ତୁ ଧାର୍ମିକ, ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକ, ଆମ କୁଅର କ୍ଷିତ କରି ନିଶ୍ଚିତେ ଗଲ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ବାପା ଆପଣ ସାଧୁ, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନୀ, ସୁଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ, ଆପଣ ବିବେକବାନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏକା କରି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ପଳେଇଲେ। ଏଇଠି ପିତାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦନ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ରାମ। ବିଳପୈବଂ ପିତୃଦେହଂ ବିଧ୍ରାୟ ହାତ୍ରଂ ସ୍ୱୟଂ, ପ୍ରଗୃହ୍ୟଂ ପରଶୁରାମଃ କ୍ଷତ୍ରାନ୍ତାୟ ମନୋ ଦଧ୍ୟେ। 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ପିତାର ଶିର ନ ଦେଖିଲେ ଭାଇଙ୍କି ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପିତାଙ୍କ ଶିରକୁ ନ ଦେଖି ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ଶିର କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଓ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଏମନ୍ତ କହି ବୀରବର, ପରଶୁ ଧରି ଦକ୍ଷ କରେ, ଦୁଷ କୋପ ଗୁରୁ ତରେ। ମା ରେଣୁକା କହିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ରାତିରେ ଆସି ମୁଁ ଯେତେ କାକୁସ୍ତି ବିନତି ହେଲି, ଯେତେ ଅନ୍ନ ବିନୟ କଲି, ବାପାଙ୍କ ଶିର ଛେଦନ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗ ଦୁଃସହ କୋପ ଗୁରୁତରେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଜଳ ଘେନି ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିବି ମେଦିନୀ। ଏ ମେଦିନୀରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି, ନିକ୍ଷେତ୍ର କରିଦେବି ଏ ମେଦିନୀକୁ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ରାମ। ଗତ୍ୱା ମୟୀସ୍ମତି ରାମ ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନବୀ ହତଶ୍ରିୟଂ, ତେଷାଂ ଶୀର୍ଷ ବିରାଜନ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ରେ ମହାଗିରି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅନ୍ତ କରିବାରେ ପତେ ଧାଇଲେ କୋପ ଘରେ, ମିଳିଲେ ମହିଷ୍ମତିପୁରେ ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ପଥ ସୁରେ। ଅର୍ଜୁନ ବଂଶ ହାଣି କରି ସଂଗ୍ରାମେ ମୁଣ୍ଡ ରୁଣ୍ଡ କରି, ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡ ରାଶି ଗ୍ରାମେ ସ୍ଥାପିଲେ ଭୃଗୁବଂଶୀ। ଭୃଗୁବଂଶୀ ପରଶୁରାମ। ମାହିଷ୍ମତିପୁର କାହାର? କାର୍ତ୍ତବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ମାହିଷ୍ମତିପୁର। ହୟୈବ ବଂଶର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ମାହିଷ୍ମତିପୁର ସେଠି କେମିତି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ମାହିଷ୍ମତି କିଏ? ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ମହିଷ୍ମତି। ଏ କେମିତି ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅର୍ଜୁନ ବଂଶ ହାଣି କରି ସଂଗ୍ରାମେ ମୁଣ୍ଡ ରୁଣ୍ଡ କରି, ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି ଏକ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଗ୍ରାମେ ସ୍ଥାପିଲେ ଭୃଗୁବଂଶୀ, ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କ ମଝିରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ତତ୍ପର୍ୟାପ୍ତ 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ତଦରକ୍ତେ ନଦୀ ଘୋରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଭୟାବହଂ, ଏତଂ କୃତ୍ୱା ପିତୃବୋଧଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମଙ୍ଗଳଂ କାରିଣୀ। ସେ ରକ୍ତର ନଦୀ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହି ଚାଲିଛି, ଘୋରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦେଖି ଭୟାବହଂ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେତୁ କୃତ୍ୱାଂ ପିତୃବୋଧଂ କ୍ଷତ୍ରେ ଅମଙ୍ଗଳମ କାରିଣୀ। এই କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି এই ଅମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଭାବରେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମରଣ ରୁଧିରେ ନଦୀ ବଢିଲା ଭୟଙ୍କରେ, ପିତୃତର୍ପଣ କରିବିଧି ନଦୀରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି, ସ୍ଥାପିଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଦେଶେ ପୁଣି ଧାଇଲେ ମହାରୋଷେ। ତ୍ରିସପ୍ତମାର ମହିବ୍ରହ୍ମ କୋପେ ନୋହିଲେ ପଥଶ୍ରମ। ତ୍ରିସପ୍ତମାର 7 3 7 ମାନେ 21 ଥର, 21ରେ ମହିର ଭ୍ରମଣ କରି ସମସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ନିକ୍ଷେତ୍ରୀ କଲେ ପୃଥିବୀକୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟଣଙ୍କ ଧରି ଆଣି କୁଠାର ଧାରେ ଶିର ହାଣି, ରୁଧିର ନବ କୁଣ୍ଡ କହିଲେ ପିତାଙ୍କୁ ତର୍ପଣେ ତୋଷିଲେ। ସକୃତଂ ପୃଥିବୀଂ କୃତ୍ୱା ନିକ୍ଷତ୍ରିୟଣଂ ପ୍ରଭୁ, ସମନ୍ତ ପଞ୍ଚକ ଚକ୍ରେ ସୋଣି ତଦାନ ହ୍ରଦାନ ରୂପ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରୁଧିରରେ 9 କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, 9ଟି କୁଣ୍ଡ କରି ପିତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ତର୍ପଣ କରି ଆତ୍ମାକୁ ତୋଷିବା ପାଇଁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ପରଶୁରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପର୍ୟାପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ, 20 ନମ୍ବର ବସୁନ୍ଧର କଥା କୁହାଯାଇଛି।
पितुकायन संधाय शिरादाय बहर्षि सर्वदेवमयम देवमात्मन मज्जन्म खई। अर्थात 20 नंबर कहले से कुरुक्षेत्र यज्ञ करी विप्र को चारि बेदुवरी। कुरुक्षेत्र एक कुरुक्षेत्र राजा कुरुଙ୍କ द्वारा जो क्षेत्रटी से क्षेत्रटार एक यज्ञ करिसंती किए परशुराम महाराज। विप्र को चारि बेदुवरी, चारि वेद ऋक् साम यजुः अथर्व चारि वेदरे विप्र मानकु डकैले। डकई दक्षिणा देले विप्र हस्ते सुण राजन कहूँ तोते। विप्र मानकु कौन कौन सब की भूमि केमिति काहाको दक्षिणा देले। शिखरे घेनी जल कुश होतांकु देले पूर्व देश दक्षिण ब्रह्मा हस्ते देले पश्चिम आधर्य बरिले। केमिति भाबरे देले 21 श्लोक रे कहिसंती दद्दौ प्राचिंग दिशि होत्रे ब्राह्मणे दक्षिणांग दिशम आधर्जवे प्रतिचिवै उदगात्रे उतारम दिशम। अर्थात यज्ञ मानकरे जो भूमि थिला से पूर्व दिगस्त भूमि को होता मानक देले। होता माने किए ना ऋक् वेदरे जे ब्राह्मण तांको होत्रु बोली कहा जाए बा एबे जाका हम होता बोली की कहउचंती ऋग्वेदीय ब्राह्मण बोली तांको कहा जाए। द्वितीय रे कोन कले ना दक्षिण भूमि को ब्रह्मा को देले जे यजुर्वेदी ब्राह्मण तांको ब्रह्मा बोली की कहा जाए। तृतीय रे पश्चिम स्तर जो भूमि गुड़िक थिला आधर्जवं बा अथर्ववेदी ब्राह्मण मानक देले। उत्तर जो मान थिला तांको उद्गाता सामवेदी बा सामवेद मानकर ए ब्राह्मण मानक उद्गाता बोली की कहा जाए। आ टिके को हमें पर्यालोचना करिबा। ए जो हमें वेद कहउचंती विधि धातुर वेद शब्दर उत्पत्ति अर्थात वेद शब्द अर्थ होची ज्ञान प्राप्ति करिबा। ऋग् वेदरे प्रतिनिधि देले होत्रु बा होता। ऋचा बा मंत्र होची 10,580 होची ऋचा बा मंत्र। ऋग् वेदर अधिपति ग्रह होचंती हमरो अछंती भाई अछंती ज्योतिष भाई अछंती। ऋग् वेदर अधिपति ग्रह होचंती बृहस्पति। बार होची गुरुवार बा बृहस्पतिवार। ऋषि होचंती वशिष्ठ एवं भृगु। एथिरे देवता होचंती अग्नि बा जात वेदो महाउह। छंद होची गायत्री छंद। एथिरे 6टी उपवेद तथा आयुर्वेद गोटिए रहिछि। ऋग्वेदर शाखा होची 21टी शाखा। ताको चरण बिहु ग्रंथरु जणा जाए 21टी शाखा कोन साकळ तापर होची बास्कळ आशालयन सांख्यायन मांडुकेय ऐतरीय कौशतकी शैशिरी पैंगी इत्यादि। पुनश्च साकळ शाखाटी उच्च स्वर रे पढ़ा जाए ताको सात्विक एवं वाचसिक अर्थ रे पढ़ा जाए। ऋग्वेदरे 2टी ब्राह्मण शाखा अछि ऐतरीय एवं सांख्यायन। तार पठन विधि सरष्टक निरष्टक स्वरांत तियंत जोडी आकार थाए लंबिव आकार न थाए सेठी शॉर्ट रे पढ़ा जिवो। सरष्टक उत्तम रष्टक निरष्टक रस टिके कम थिबो एबडी भार पढ़ा जाए। ये मंत्र रे स्वर नाही वेदर मंत्र गुडी कर स्वर करा जाए ना। केमती माया जर्नमति जबे पश्यति जं श्रणत्यक्तम एमती पढ़ा जाए। माया जर्नमति जबे पश्यति जं श्रणत्यक्तम पुरुष जत्र श्री सूक्त को जिवे एटी माया करे लक्ष्मी का नाम रे प्रतित्व करा जाइछि। मुख्यतः एई ऋग्वेदीय ब्राह्मण मान हमें कोड पाइबा महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु ओडिसा रे किछि अंश रे अछंती। तत्पर्याप्त यजुर्वेद यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद नाम मनित करा जाइछि। या होछि कर्मकांड अटे एवं ज्ञान कांड कर्मकांड उपासना कांड। वैदिक ऋचा बा मंत्र होछि केते 1975 मंत्र। यार क्रिया एवं उपासना मार्ग होछि प्रतिनिधि आधर्य। यार उपवेद होछि धनुर्वेद ग्रह हेले शुक्र बार होला शुक्रवार। एथिरे अनेक गोत्री अछंती देवता अछंती वायु। छंद होछि अश्विनी छंद 2टी परंपरा बाजसनै मिश्र। एथिरे मिश्र मध्ये ब्राह्मण अछंती एवं तांको जेतले कृष्ण यजुर्वेद कहा जाए। शुक्ल यजुर्वेद रे बेसी आदरणीय होछि एरे ब्राह्मण ग्रंथ संगीता होछि अलग अलग एको राजसिक होइतिबार याकू उपांशु भाबे जप करा जाए। जथा जागयज्ञ आदि कर्म रे हमर यजुर्वेद को व्यवहार करा जाए। एवं यजुर्वेद रे कृष्ण यजुर्वेद कोन अछि कृष्ण यजुर्वेद होछि मिश्र बा शाखा होछि 86टी। वक्ता होचंती कृष्ण द्वैपायन व्यास। श्रोता हले वैशंपायन आ माने वक्ता हले कृष्ण द्वैपायन। 2टी मुख्य शाखा अछि तैतरीय मैत्रेयणी। तैतरीय दक्षिण भारत ब्राह्मण माने गान करंती तांको मुनि तितरी मुनि को वर्णन करते। तितरी मुनि तैतरीय होइतला।
मैत्रायणी महाराष्ट्र नासिक नंदुरबार अंचल एक ब्राह्मण माने गान करती। कृष्ण चतुर्वेद संहिता हूँ तैत्तरीय, मैत्रेयणी, कपिष्ठक, काठक एवं कृष्ण चतुर्वेद संहिता एवं ब्राह्मण भाग हूँ एक संगे मिशिवारु मिश्र बोली कह जाए। एथिरे कल्पसूत्र गुहेसूत्र मध्य अच्छी तथा आपस्तंभ बोधायन वैख्यानस हिरण्यकेशी बाधूल लोकाक्षी भरद्वाज एथिरे जो गोत्र अच्छा भरद्वाज गोत्री माने ब्राह्मण बेसी रुहंती। एवं शुक्ल यजुर्वेद बाजसनई थांती। यह हूँ आदिगुरु हेले बाजसनई बा सूर्यदेव। सूर्य याज्ञवल्क्य को अध्ययन करते किंतु आदिगुरु वैशंपायन नुहंती। ब्राह्मण होउछंती शतपथ ब्राह्मण। यार उपवेद हूँ बृहदारण्यक उपनिषद। यार अंतिम अध्याय ईशोपनिषद किसी वर्णना अच्छी ईशावास्यमिदं सर्वजगत। एवं शुक्ल यजुर्वेद शाखा हूँ 15टी। मुख्य शाखा हूँ बाजसनय, माध्यबान्वित, जाबाल, बोधेय, ज्ञात्वा। यार मुख्यतः उत्तर भारत गांगेय समतल गुजरात अध्ययन करा जाए। उत्कल रे ब्राह्मण माने शुक्ल यजुर्वेद कान्न शाखा अध्ययन करते जहाँ कर्ण मुनि द्वारा आधारित। एथिरे 40टी अध्याय अच्छी। यार कल्पसूत्र कात्यायन एवं गृहसूत्र कात्य पारस्पर परंपरा रही। तेणु ये भाव में वेद मान आलोचना मार्ग नि पारे एवं तत्पर्याप्त। यार सामवेद को जीवा बा गायन वेद सामवेद ये उपासनार कांड अटे। एक संगीत रूपे गान करा जाइछि एवं यार अधिपति होउछन्ति मंगल ग्रह। जन्म हेउछि मंगलवार। सामवेदर अधमुखी होउछन्ति मनुष्यर अंतःकरण। यार होउछन्ति उद्गाता, ब्राह्मण को उद्गाता बोली कहा जाए। एवं सामवेदर गांधर्व होउछन्ति संगीत विद्या। सामवेदर अध्यक्ष हेले उद्गाता। गोत्री हेले कश्यप गोत्री, सांडिल्य गोत्री। देवता होउछन्ति आदित्य। छंद हेले अनुष्टुप छंद। जो अछि 7टी एतिरे छंद अछि यथा गायत्री, ओष्ट्रिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, जगति, पंक्ति। ये हूँ 7। ये 7 को भाग भाग करा जाइछि वेद मानंकरे। यार उपनिषद हूँ केनोपनिषद जमीनीय शाखा। छांदोग्य उपनिषद जार छंद द्वारा वर्णित। एतिरे शाखा होउछन्ति रामायणीय, सत्यमुख, तापरे कालाप, कौथुमी, जमीनेय। कौथुमी शाखार 6टी वेद अंग अछि तथा सारायणीय, बातरायणीय, वैधृत, प्राचीन, तैजस्य, अनिष्टक, भारत, ओडिशा, आंध्र प्रदेश रे प्रचार करा जाए। रामायणीय शाखा मुख्यतः दक्षिण तमिलनाडु रे प्रचार करा जाए। केरल रे जैमिनीय शाखा को केरल रे प्रचार करा जाए। सामवेद संहिता हूँ 2 भाग रे विभक्त, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। 2 भाग रे 10टी मंत्र अछि। संपूर्ण वेद मंत्र हूँ 1875टी। प्रकृत सामवेद रे निजस्व मंत्र है 75 एवं 1800 हूँ अन्य समस्त शास्त्र आसी उपनिषद आसी 108 उपनिषद। अन्य समस्त ऋग्वेदर आनीत एक ब्राह्मण ग्रंथ बोली कहा जाए। तांडीय महाब्राह्मण, वंशनु ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। यार गान शैली हूँ अरण्यक गान, ग्रामायण गान, ऋचा गान, रहस्य गान, उहा स्वद भागरे विभक्त करा जायछि। स्वभाव रौद्र होइतिबारु बाचिक भाबे एको गान करा जाए। बाचिक भाबे गान करंती कारण या स्वभाव होछि रौद्र, अत्यंत उग्र। एवं पूर्वार्चिक 4 कांड, आग्नेय, ऐन्द्रिय, पावमान, आरण्यक। गोटिए 10 रे जो 10टी मंत्र दिया जायछि मोट होछि 640टी मंत्र अछि। उत्तरार्चिक होछि 21टी कांड, 9टी होछि तार प्रपाठ। सूक्त एवं मंत्र संख्या होछि 40। मंत्र संख्या भितर टोटाल केते मिसिकी टोटाल मंत्र होछि 1225टी। कल्पसूत्र रे मंत्र होछि कौथुमी, लाटायन, जमीनेय एवं मशक। यह उत्तर भारत, आंध्र, तमिलनाडु रे पाठ करा जाए। या पर हमें जीवा अथर्ववेद भीतर को जीवा। अथर्ववेदर शाखा होछि 20टी कांड रे विभक्त करा जायछि यथा सूक्त संख्या होछि 731, मंत्र संख्या होछि 5977टी होछि मंत्र। एवं यह संगमोहन, तांत्रिक, धारण, चालन, संकोच, प्रसारण एवं इंद्रजाल एवं यार देवता होचंती चंद्र, 12 होछि सोमवार, छंद होछि पंक्ति छंद अटे। अधिपति ग्रह होचंती बुध बा सौम्य एवं 12 होछि बुधवार। गोत्री हेले विश्वामित्र गोत्री, अंगिरस गोत्री एथिरे ब्राह्मण अछंती आ अथर्व वंशी ब्राह्मण माने अछंती। एरा 9टी शाखा, 5टी कल्प, 26टी कांड,
52ଟି ଉପନିଷଦ ଅଛି। ଏହି ଉପବେଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଅଥର୍ବ ଉପବେଦ। 9ଟି ଶାଖା ପୈପଳାଦ, ତୌଦ, ମୌଦ, ସୌନକୀୟ, ଜାବାଳ, ଜାଜଳ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମବାଦ, ବେଦବର୍ଷୀ, ଚାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୈପଳାଦ ସୌନକ ଶାଖା ବଞ୍ଚିତ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ପୈପଳାଦ ମାନେ ପାଠ କରନ୍ତି। ସୌନକ ଶାଖା ଗୁଜୁରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ବା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ସହର ଯୋଉଠି ଭାଗବତରେ ଯୋଉଠି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଠି ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ସେଇଠାରେ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଏ। ତତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଇଏ ତ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା। 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପରେ ପରେ ଆମେ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଗମନ କରିବା। ସେଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ବେଦ ଉଚ୍ଚାରି ଚାରି କୋଣେ ଦେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ, ମଧ୍ୟକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୁଲେ କଶ୍ୟପ ହସ୍ତେ ରାମ ଦେଲେ। ଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବ୍ରତ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। କଣ କଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିକୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଲେ ସବୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଇକି ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ଯଥା ବଭୃତ ସ୍ନାନ କଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀ ଜଳେ ପଶି ରବିର ତେଜ ପ୍ରାୟ ଦିଶି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ନଦୀ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ, ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ। ସରସ୍ୱତୀରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହର ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଚମକି ପଡିଛି। ଏବଂ ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଦେହଂ ମମ ଦଗ୍ନିସ୍ତୁ ଲବ୍ଧା ସଂଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣଂ ଋଷିଣାଂ ମସ୍ତୋକେ ସଭୂତ ସପ୍ତମ ରାମ ପୂଜିତଃ। ସେ ଯଜ୍ଞେ ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଯମଦଗ୍ନି ଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷଣ ଦେହ ଘେନି ସପ୍ତ ଋଷିକ ମଧ୍ୟ ନାମ ସ୍ଥାପିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରଶୁରାମ। ଯୋଉ ଆକାଶରେ ସପ୍ତର୍ଷିମଣ୍ଡଳ 7ଟି ତାରା ଅଛନ୍ତି, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବହିରେ ପାଠରେ ଅଲଗା କ୍ରତୁ ପୁଲହ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଅତ୍ରି ଅଙ୍ଗିରା ମରିଚ ବଶିଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଗବତକାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏଠି ଯମଦଗ୍ନିକୁ ଏକ ତାରକା ରୂପରେ ସପ୍ତମ ସପ୍ତର୍ଷି ଋଷିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ପରିବ୍ୟାପ୍ତ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ କମଳ ଲୋଚନ ସ୍ୱଭାବେ ଭୃଗୁର ନନ୍ଦନ ଭବିଷ୍ୟମନନ୍ତର କାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବିସ୍ତାରେ ଯୋଗ ବଳେ। ଭଗବାନ ରାମ ପଦ୍ମଲୋଚନ କମଳ ଲୋଚନ ସ୍ୱଭାବେ ସେ ଭୃଗୁବଂଶର ନନ୍ଦନ। ଭବିଷ୍ୟତର ମନନ୍ତର କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କଣ ହବ, କେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ଭିତରେ କାହାର ସଞ୍ଚାର ଚାଲିବ, କେଉଁ ରାଜା ମାନେ ରାଜା ହେବେ, କେମିତି ଜଗତରେ ମାନେ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାର ହେବ, ଏ କଥା ଜାଣି ସାରି ସେ ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ସ୍ତୁତି କଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତେ ରହିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଲେ, ସିନ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତୁତି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେମନ୍ତ ଭୃଗୁ ବଂଶେ ହରି ନର ଶରୀରେ ଅବତରି ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନାଶ କରି ହେଳେ ଧରଣୀ ଭାରା ହରି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଧରଣୀ ହାରାକୁ ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏକୁ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା। 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟି କଣ କହିଛନ୍ତି? ଗାଧେ ଭୁନ ମହାତେଜା ସବିଦୈବ ପାବକଃ ତପସା କ୍ଷାତ୍ରମୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଲୋଭେ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଚସମା। ଅର୍ଥାତ୍ 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଗାଧି ରାଜାଙ୍କର ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି। ଗାଧି ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି। ଗାଧିର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ସଂସାରେ କଲେ ଯେତେ କର୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ ଏସ ଇଳେ ତ୍ୟଜିଲେ ତପସ୍ୟାର ବଳେ ବ୍ରହ୍ମବତ୍ସ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ସେ ବୋଇଲେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଏ ଗାଧି ରାଜା ବଂଶରେ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି କୌଶିକ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ନାମ ହଉଛି କୌଶିକୀ। ଯିଏ କୌଶିକୀ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟବତୀ। ଏ ଯୋଉ ସତ୍ୟବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଚିକଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ରଚିକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ସତ୍ୟବତୀ ବା ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା କୌଶିକୀ, ଯିଏକି କୌଶିକୀ ନଦୀ ନାମରେ ବହି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ଶତପୁତ୍ର ସେଉ ଜନ୍ମିଲେ ସପ୍ତଗୋତ୍ର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର 101ଟି ପୁତ୍ର 7ଟି ଗୋତ୍ରରେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସେ ଗୋତ୍ରେ ମଧୁଛନ୍ଦାଦି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟମ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁଛନ୍ଦା। ସର୍ବେ ଜମିଲେ ବେଦବାଦୀ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁଛନ୍ଦା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ମଧୁଛନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ମଧୁଛନ୍ଦା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସୁନ ସେପଙ୍କୁ ପୁତ୍ର କରି ଭାର୍ଗବ ବଂଶ ତାଙ୍କୁ ବରି। ଭାର୍ଗବ ବଂଶରେ ତାଙ୍କୁ
ସୁନଶେପ को से निजर पुत्र कले सुनशेप होउचंती तांकर भणजा कहार भणजा विश्वामित्रंकर भणजा ताकू किए मारिया पे चाहुतिले कोउटी थिला एई 30 नंबर श्लोक को दिबा ताको वर्णन करा जायछि विश्वामित्रस्य चैवसन पुत्रः एक सत्तंग नृप मध्यस्थ मधु छंदस्थ ये बते मधु छंदांग परे परे आज सुनशेप कथा आलोचना करा जायछि कोन कहिले सुनशेप को पुत्र करी भारव वंश ताकू बरी निज सुत को राई धीरे कहिले निगम व्यवहारे या को जष्ट बोली जान ए तुम्भ गोत्र रे वर्धन कले ए सुन 100 पुत्र माने ए सुनशेप होचंदी तुम्हारा बड़ भाई तमे को बड़ भाई बोली के मानो किंतु मध्यम पुत्र मधु छंदा को छाड़ी देला परे अन्य माने केही भाई बोली स्वीकार करिले नाही किंतु ए सुनशेप किए सुनशेप होचे तांकर भणजा कहार पुत्र एथिरे वर्णन करा जाईछि केमति भाबरे आसीछि हरिचंद्र यज्ञ काले गोविंद पिता विक्रय कला बेले गोविंद रोहित पशु अर्थे नेला गोविंद यार मांसे यज्ञ कला गोविंद एटी गोटे बढ़िया कहानी अछि गोटे सुंदर कथा अछि मु टिके आलोचना करिबी हां समय ठीक अछि आलोचना प्रसंगटी कोन जेत हरिश्चंद्र गोटे पुत्र होनतला से पुत्र मनासिले पुत्रटी हेले पुत्र हेला परे से पुत्र को ऋषि को दान करिया ब्राह्मण को दान करिया पई कहिथिले जेतले ऋषि पहुंची गले तांको पाखरे से पुत्र को देलेनी तांको भंडेइले कोन भंडेइले कहले आगे पुत्र नेबे जे यज्ञ करिया पई किंतु जो पिलार दांत माने क्षीर दुग्ध दांत उठी न सी के यज्ञ पई बळी पई परिपुष्ट नहंती पुणी किछि दिन पळैले ऋषि पुनश्च आसिले दांत उठिलानी पिला दियो कहले महाभाग दांत उठिले ए दुध किया दांत पड़िबो आउ थरे तार भात किया दांत उठिबो आउ थरे दांत उठले आपण नेबे पुणी पळैले किछि दिन पुणी आसिले तार भात किया दांत उठिला भात किया दांत उठिला परे कहले पिला ना बालक होची साबालक हेइनी साबालक नहले सी यज्ञ करने काम पई उचिष्ट नुहंती प्रकृष्ट नुहंती पुनश्च पिला बड़ हो गला आसिले एई बळी तांको भंडेइले भंडे शेष हरिश्चंद्र कौन करिवे ना रोहित तो पशु अर्थ देबेनी गोटे राजांक ठारू एक पुत्रटे किनि आनिले ताका नाम होची सुनशेप को यज्ञ पशु करके बळी देवा पई आनिथिले एवं यज्ञ रे जो यज्ञ पुरुष माने थिले इंद्र चंद्र वरुण समस्त यज्ञ पुरुष माने थिले कोन कले याकू देबे तोष होई तक्षणे मरण जिहाई समस्ते एको मृत्यु मुखर बंचैले जाको विश्वामित्र निजर धर्मपुत्र भावरे भणजा को करिनेले एवं पुत्र को नहीं थोइले मो पुत्रंक मेळे देवरातता नाम देले देवता माने ताकू पुनर्जीवित करैतिबारु यज्ञ ठारू ताका नाम दिया गला देवरात विश्वामित्रंक सत सुते ज्येष्ठ जे थिले 50 गोटे थिले 51 आउ थिले 49 मधुसंधा होचन जणे से माने कोन कहले बोहिले नुहे उचित ये ज्येष्ठ होइबो के मन तो से माने कहले ये केबे हमर बड़ भाई परिबो एटा केबे संभव नुहे पिता ताहाको देले साप म्लेच्छ हुरे तुम्भे पाप ताको माने विश्वामित्र विसाद तमे सब मेंढा ही जा म्लेच्छ ही जा आरो 50 पुत्र सान ताहाको कले ज्येष्ठ मान्य आउ जो 50 जण पु ताको ज्येष्ठ भाई बोली मानिले संतोषे बोले विश्वामित्र सकळे हुओ पुत्रवंत ताको विश्वामित्र संतुष्ट हेले कहले समस्त पुत्रवान हुओ भलो उत्तम पुत्र माने तमे पाइबो ए सुनो से पटे वीर सर्वे हंकु अनुसर ए सुनो से पौजी बड़ वीर यार पथ अनुसरण करो याको भाई बोल तमे मानो सुना राजा परीक्षित आवर विश्वामित्र पुत्र अष्टक जय जे हारित क्रतुमता दिथिले सुत रूपे कौशिक गोत्र दुई भागरे हेला ख्यात कौशिक वंशर गोत्र को दुई भागे व्यक्त करा जायछि कौशिक गोत्रर प्रवर एनु जे शपथ प्रकार पुणी दुई भाग को 7 प्रकार करा जायछि बोलई दास जगन्नाथ नवम वंशानुचरित भृगुवंशे होई जन्मा से हरि कले जेते कर्म सुनते सर्व पाप हरे अशेष पाप बंधु तोरे
हरिबल 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 इति श्री भागवते महापुराणे परमहंस संहिताय नवम स्कंदे परशुराम चरितम नाम षोडश अध्याय सप्तदश अध्याय आयुर चारि पुत्र वंश वर्णने अध्याय सप्तदश आयु वंश रे जो चारि पुत्र वंश ला ताकु सुन्न भाव रे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रवण करूछंती। आयु जे पुरुरबा सुत पुरुरबा एवं उर्वशी मिलन रे आयु त्रुबसु ए जो पुत्र मान हेतिले ताक भीतर आयु होचंती गोटिए पुत्र सुनह ताहार चरित्र नहुष ताहार तनय तांकर पुत्र होचंती राजा नहुष। जो नहुष चरित्रटी वर्णन है नै नहुष चरित्रटा आपनकर 18 अध्याय रे बा 28 अध्याय वर्णन करा जीवो। नहुष केमितिका प्रबल पराक्रमी राजा थिले केमिति भाबरे स्त्री लोक मानकर पेट को चिरी की खेली देखिथुले पिला केमिति खेलुची एवं नहुषंगर कथा नहुष केमिति स्वर्ग इंद्रासन जीवा पई चाहुतिला कौन पे न जाई पला इत्यादि कथा आगु को आलोचना पर शुणिबे आसंतु ता परवर्ती पर्याय को जीवा। रजी रंभजे वीर्यवंत आबर क्षेत्र बुधे हुए नहुष तार तनये रजी रंभजे वीर्यवंत अनेक आदि पंचसुत रजी रंभ ये नहुष एमाने होचन तांकर पांचडा संतान क्षेत्रबुधर वंश शुण तांक बुझ क्षेत्रबुध तांकर वंशटी कोन सोहोत्र तार पुत्र न तांक पुत्र नाम होती सोहोत्र कृषादि तार 3 सुत कृषादि नामक आउ 3 जन सुत तार हेले कारण सोहोत्र 3 जन पुओ जन्म हेले। काश्य गृह मत्स्यमद सहित सुनक वृक्षमद सुत सुनक होचंती वृक्षमदंकर सुत सौनक मुनि तहु जात ए जो सौनक आदि जो आमे चारि भाई को कथा आलोचना करूछंती ए होचंती सुनक वृक्षमदंकर सुत होचंती सौनक महामुनि जे के नमिसारण्य रे सुतिजी महाराजंक ठारू ए भागवत पवित्र ग्रंथ को श्रवण करूछंती। काश्य रे काशी नामे सुत ता पुत्र राष्ट्र नामे ख्यात से काशी देश रे काशी राजा नाम एक सुत हेले तांका पुत्र हेले राष्ट्र दीर्घतमा तारानंदन तांका नंदन दीर्घतमा तारा पुत्र धनंतरी जो को धनंतरी ना जो धनंतरी परगित महाराजन को सापरु मुक्त करबा पई धनंतरी जाउतिले बाटरे ब्राह्मण वेशरे सेठी कालिय अनंत नाग सहित तार भेट होईची ये सेही धनंतरी जे कि सर्व आयुर्वेद भी आइला प्राणी को व्याधि नाश गला समस्त आयुर्वेद जो प्राणी माने भल होंती प्राणी मान को जीवन आशा नियंती से आयुर्वेदिक डॉक्टर माने देवता मानकर आयुर्वेदिक डॉक्टर होचंती धनंतरी आउ 2 जन डॉक्टर अछंती एने होचंती अश्विनी कुमार दो से मध्य 2टी डॉक्टर से जोड़ी वैद्य ये होचंती आयुर्वेद डॉक्टर हेले कि ना धनंतरी अर्थात प्राणी को व्याधि नाश कला से यज्ञ भुज विष्णु अंशे स्मरणे सर्व रोग नाशे तार संतति केतुमान तार संतति हेले केतुमान भीमरथ तार नंदन तांको पुएले भीमरथ ताहार बीर्य दिव्यदास तांकर बीर्यर जन्म हेले दिव्यदास दिवमान ताहार जे शिष्य दिवमान होचे तांकर शिष्य तार नाम प्रतर्धद ख्यात एवं से अबा बोले शत्रुजित तांकर नामटा को पुनी परवर्ती पर्याय शत्रुजित बोली कि कहा गला। ऋत्वध्वज कोबलाश्व ऋतजक बोले कोबलाश्व बोलंती पुणी ताकु वश्च अलर्क आदि तहु जन्म एवं कोबलाश्वटा जन्म हेले अलर्क सुनह तार घोर कर्म 60 सहस्र वर्ष अधिक 60 शत शेष ता माने 66,000 वर्ष एला 60,000 6 मिसी 66,000 वर्ष किए राजा हेले ना आपनकर एठी हेले किए ना अलर्क तहु जन्म ता घोर कर्म अलर्क होउछंती एमिति एक राजा 66,000 वर्ष से राजा हेतिला अबनी तळे होइले राजा धर्मे पाळिले जनप्रजा संतति अलर्कर पुत्र ले संतति सुनीत ताहु सम्मुत तांका पुत्र सुनीत पुत्र तार सुकेत्र तांका पुत्र ले सुकेतन तांका पहिले धर्मकेतु तार नंदन धर्मकेतु पहिले सत्यकेतु तार सुत दृष्टकेतु तार अपत्य दृष्टकेतु तांकर पुओ एवं पुनश्च वर्णन करा जाईची सुकुमार ता तनुज सुकुमार तांका पुओ अनेक दिन कला राज्य तार जे बीती होत्र सुत भार्ग जे तऊ हेले जात भार्ग सेउठारु जन्म भर्ग सेउठारु जन्म हेले किए बीती होत्रंक ठारु जन्म हेले भर्ग ताहांक पुत्र भार्ग भूमि से राजा ओटे महाधर्मी भार्ग भूमि एक राजा से महाधर्मी हजार हजार अश्वमेध यज्ञ वाजपेय यज्ञ अनेक यज्ञ कर्म करिथिले एमाने काशी वंशे राजा धर्मे पाळिले जनप्रजा एमाने होचंती काशी वंशर राजा धर्म मार्ग रे जनप्रजा मान पालन करंती कहारी प्रति अन्याय करंती नाही ताहार नामे कंपे भूमि जम न पारे जो ही भ्रमी
एमिति धर्म करिदिले जम जे कि तांको राज्य को प्रवेश करि पन तांको राज्य रे केही जणे मरु नथिले सेति पई से 66,000 वर्ष पर्यंत तांकर शासन काल समय चलितला। रंभर पुत्र जे रभस गंभीर हुए तार वंश गंभीर तांका पुत्र रंभ रंभर पु हेले रभस तांका पु हेले गंभीर अक्रिय गंभीर पुत्र अक्रिय हेले तांका पु ता क्षेत्र विप्र हेले जात तांकटारु ब्राह्मण माने जन्म हेले अक्रिय ब्राह्मण तांको कहा जाए। अनेक आयुर कुमार सुण कहिबा वंश तार ए जो अक्रिय ब्राह्मण से किए ना आमे जाकू आमे ज्योतिष बा जाकू ग्रहाचार्य बोली कहउचंती से माने उचंती अक्रिय गंभीर बा सेई वंश से ब्राह्मण वंश रे से विप्र। अनेक आयुर कुमार सुण कहिबा वंश तार सुद जे अनेनार सुत तातौ सुचि हेले जात कहिबा तार संतति त्रिक कुद धर्म सारथी ताठारु शांतरय जात से कृत्य कृत्य आत्मवंत शांतरय जात शांतरय जने राजा जन्म बेले से कृत्य कृत्य आत्मवंत आत्मवंत किए ना आत्मा भीतर जे सबु आडु को समभाव देख करंती से किए अंतस्थ आत्मान अजगन दृष्ट्वा भ्रमंती मूढ़ा गिरि गहरेसु अंतर भीतर तिबा अजोकु बा आत्मा को जे न जानी केवल गिरि गहर कंदर भीतर भगवान को खोजे से आत्म तत्व नहंती। आत्मा को देखो आत्ममय विवेक सुज्ञान उदय आत्मा को देखो आत्ममय विवेक सुज्ञान उदय जे विवेकी जे सुज्ञानी से आत्मा को आत्मा भाव देखो जाको महापुरुष वर्णन करिसंती ताबरु जंगम कीट पतंग चाहि देले अनुसरी सकल घटरे पुरी समान रे हुए सान बड़ करी ताबरु जंगम कीटरु पतंग चाहि देले अनुसरी आत्मवंत किए आत्मवंत काहाकू कहंती स्थावर नदी नाल पहाड़ झरणा पर्वत ये स्थावर जंगम चार जन्म करने शक्ति अच्छी छेड़ी मेंढा गाई गुरु मनीष जंगम कीट जिया माने पिंपुड़ी झिंटिका भ्रमर कीट पतंग पक्षी जातीय ये चारि खानी जोग भितर सबुरी भितर जी आत्मवत आत्मा को समोपलब्धि करे ताको आत्मवंत बोली की कहा जाए तत् पर्याप्त। ये रजिर पुत्र जेते भावे कहिबा तो अग्रते रजिर पुत्र पंचसत तेज प्रभावे अप्रमित पंचसत पुओ समस्त तेजरे प्रभावित होचंती किए असुरे आसी अंतराल इंद्र को भारिले बळे असुर मान आसी इंद्र को तांको स्थान रे पहुंची ताकू उभारिले ता स्थान तो विताड़ित करिया पे चाहिए इंद्र देवंक तुले आसी रजी को कहिले विश्वासी इंद्र आसी रजी को पाखरे रजी एमितिका राजा दिले से समस्त दानव मान को बद्ध करितिले इंद्र को इंद्रपुरी देइतिले भो राजा तोर पुत्र गणे जिणीबे असुरंकु रणे मते कहिले बृहस्पति अन्यथा नाही काहे जयवती मते बृहस्पति कहिसंती तुमर पुत्र माने ए समस्त असुर मान को जीति मो संपत्ति भोग करुछंती एमंता से देवदूते घेनाई पंचदश सुते सैन्यावरी युद्ध करी अनेक असुर संगारी इंद्र को स्वर्गे राजा देले ता देखि इंद्र तुष्टि हेले रज्जी राजा इंद्र को स्वर्गासन देइछंती से स्वर्गासन तांका बापा देइ देले पुओ माने कोन कले पुणी से राज्य रज्जी हस्ते न्यास करिले से विश्वस्ते इंद्र कहले नाही तुमको मु दउची तुमे किछि दिन पे शासन करो इंद्र तुले तार सुते स्वर्गे रहिले दिना केते इंद्र सहित तार पुओ माने रजिर पुओ माने स्वर्ग के दिन रहिले एवं पिता मरण अंतर इंद्र मागिले स्वर्गपुर रजिंक अंते ता पुओ माने इंद्र कहले मो बापा को जय करथिले असुर मान को वध कर तमे स्वर्गपुर छाड़ तमे कुआडे जाओ गिरी कंदर कोटर भीतर को रुचि हो जाओ रजिर पुत्रे तान देले जागर भाग मान नेले जाग माने यज्ञर जो भाग मिले इंद्र को दिया जाए से भाग को रजिर पुत्र माने निजे पान कले इंद्र को देले नाही रजि तनयंकर मति नाश करिले बृहस्पति केमिति रजि तनयंकर मति को नाश कले एडी इंद्र वर्णन करिसंती स्थापिले इंद्र अधिकारे स्वधर्मे संसार व्यवहारे बृहस्पति माने अपप्रकार मंत्र पाठ कले तांक यज्ञ रे जोथिरे तांकर बुद्धि भ्रष्ट हैला से माने परस्पर मरिबा को चाहिए एवं कुश जे क्षेत्र बुद्ध नाती तार सुत नाम प्रीति एठी
କୁଶଙ୍କର ନାତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରୀତି। ତହୁ ସଞ୍ଜୟ ତହୁ ଜୟ, ତାଠାରୁ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜୟ। କୃତ ନାମେ ତାର ତନୟ, ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ତା ତନୟ ହେଲେ କୃତ। କୃତର ପୁତ୍ର ହର୍ଯ୍ୟବାନ, କୃତଙ୍କର ପୁତ୍ର ହର୍ଯ୍ୟବାନ। ସହଦେବ ତାହାର ନନ୍ଦନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ସହଦେବ। ସହଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବଂଶରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସହଦେବ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ନୁହନ୍ତି। ସହଦେବର ପୁତ୍ରହୀନ ତାହାର ସୁତେ ଜୟସନ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ହେଉଛନ୍ତି ସହଦେବ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଜୟସନ। ସଂକୃତି ତାହାର ତନୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ନାମ ଜୟ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଂକୃତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଜୟ। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ବଂଶାନୁଚରିତ ଏ ବାଣୀ, ସୁଜନେ ତୋର ଏହା ଶୁଣି। ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ଭବୁ ପାରି। ହରିଙ୍କ ନାମେ ବାନ୍ଧ ଭେଳା, ପାରି କରିବେ ଚକା ଡୋଳା। हरिबल 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 हरिबल। इति श्री भागवते महापुराणे संहितायां परमहंस संहिताय नवम स्कंदे आयुर्वंश वर्णने नाम सप्तदश अध्यायः। हरि ओम हरि ओम। आ ब्रह्म ब्रह्माणं ब्रह्मसजय ताम्र को गो दीप्यादि महारत दय तमने काम कामिनां पर्यनाथ फलवर्त्यंत सधेम वर्जंत जोग ख्याम कलबंदो। स्वस्ति प्रजाभ्यंग परिपालयन्तो नयनं मार्गण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका सर्वे सुखिन भवन्तु। सहन भवतु सहन गुणगतो सवीर्यं करवावहै। असतमा सद्गमयो तमसामा ज्योतिर्गमय मृत्युरमामृतंगमय। प्रणमद प्रणमिदं प्रणहात्मनमुदच्यते प्रणस्य प्रणमादाय प्रणिमेव वसिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। प्रणाम आपण को। बहुत सुंदर भाव रे दुईटी जाक अध्याय को आपण आलोचना करिसंती। आपण को जेते धन्यवाद देले कम हबो। प्रत्येक धाड़ी पारायण करबा सह आपण ताको आलोचना करिसंती। विभिन्न विभिन्न कथा को नेकी आलोचना करिसंती। अत्यंत ज्ञानगर्भक कथा गुड़ाक आपण रखिचंती। आ केवल निवेदन रखिबे प्रश्न 5टी जाक आपण रखी टिके आ 5-10 मिनिट जदी आलोचना करि दियंते आउरी टिके भलो हुंता। समय जेहेतु आम हाथ रे अछि तेनु टिके आ 5-10 मिनिट आलोचना करि दियंतो, तापरे आमे परवर्ती पर्याय को जिबा। ए प्रश्न कम हो भाई नहीं 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 आपण को पई नहीं। आपण के प्रश्न गुडा को समस्त को पई रखंतु। समस्त प्रणाम। प्रश्नटी पड़ी जाउची। प्रथम प्रश्न होची कार्तवीर्यंकर 1000 हाथ काहे की हैला एवं कार्तवीर्यंकर गुरु किए, तांको गुरु की मंत्र देइतिले। आ ए प्रश्नर उत्तर पई मा जहां को निवेदन करिवे से कहबे। आ आपण सब जांका प्रश्न रखि दियंतु, तापरे आमे परवर्ती पर्याय को जिबा। आज्ञा। प्रश्नटी होची रेणुका जो मानसिक पाप करितिले, तेणुडी मानसिक पाप एवं शारीरिक पाप मध्य रे केउ पाप अधिक क्षतिकारक। एवं तृतीय प्रश्नटी होची रावणर माहिष्मतीपुर केउठारे अछि। ए माहिष्मतीपुर सेठी केमिति हैला कारण सहस्रार्जुनंकर ए माहिष्मतीपुर रावण तो काहे की बांधिले। चतुर्थ प्रश्न होची परशुराम होचंती ब्राह्मण, यदि से माने ब्राह्मण एवं ब्राह्मणंकर प्रकृत रे गुण कोन, तांका कर्म कोन, तांका दर्शन कोन। पंचम प्रश्न होची परशुराम बापांकर 2टी ऋण सुझितिले एवं गोटिए ऋण गुरुंकर बाकी अछि। बापांकर 2टी ऋण कोन, गुरुंकर गोटे ऋण बाकी अछि ता कोन। 5टी प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद आपण को। जा हो 2टी जाक अध्याय वर्णन आउ अध्याय रा प्रश्न जहाँ आपण रखिचंती समस्त पई उद्दिष्ट निश्चित भाव रे आमे ये प्रश्नर उत्तर निश्चित भाव रे खोजिबा परवर्ती पर्याय रे। तेणु आपण को जेते धन्यवाद देले कम हो। 2टी अध्याय रे एते सुंदर भाव रे आपण आज एक माने किभली भाव रे 37 बार मही निक्षेत्र करिथिले परशुराम। परशुराम कर
ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନ ଆଉ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅବତାର ନେଇକି ଆଉ ମହିକୁ ପାପ ଭାର କିଭଳି ଭାବରେ ଉଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ତତ୍ସହିତ ଆୟୁ ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରୁରବା ଆଉ ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟୁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଇଏ ଅଧ୍ୟାୟ 2ଟି ଯାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା ଜଣେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ହୋତା ଅଧିର୍ଜୁ ଆଉ ଉଦ୍ଗାତା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ 10 ମିନିଟ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପୂଜ୍ୟ କଥା ବ୍ୟାସ ଯିଏ ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କୁ शुभेच्छा ज्ञापन करने आम सहित उपस्थित अच्छा पंडित श्रीजुक्त अनादि चरण माहाली महोदय। मुझे अनुरोध करी टिके अनम्यूट हेबे, आज पूज्य कथा व्यास को 2 पद शुभेच्छा ज्ञापन करेंगे। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। पूजा मूलं गुरुपदं ध्यान मूलं गुरुमूर्ति मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरुपादं अर्धमात्रा गुरुमूर्ति बिंदु ब्रह्मं गुरुवाक्यं ओंकारं मुख्य श्री गुरु चरणारविंदे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चंदन फूल रे पूजिले तुमको तुमे तो जाऊछ ऋषि कांदी कांदी लुह सरिले भी तुमे नीरवे रहुछ बसी। कुह तेबे स्वामी आहे